If you remember, we had seen linear equation like fx is equal to 3x plus 6, which is a straight line. When we plot it, it is a straight line. Y-axis on this side, x-axis on this side. It will cut x-axis at what point? It will cut x-axis at what point? X is equal to 0, then it is y. Y is equal to 0, then it is x minus 2. Minus 2 comma 0, and y-axis at x is equal to 0, so at 0 comma 6. So it is a straight line which goes through this, and we say root at x is equal to minus 2. Slope of this line is how much? The slope of this line is positive and 3. It is going upward, so slope is positive. There is another line which goes downwards. A line which goes downward will have slope negative. So now let's talk about quadratic equation. Ax square plus bx plus c is equal to 0. And we have two roots alpha and beta is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. And we know alpha plus beta will be equal to minus b upon a, and alpha beta will be equal to c upon a. So using this we can write some questions. Form a quadratic equation where sum of root is equal to minus 6 and product of root is equal to minus 50. We do not know a here, so we will assume a is equal to k. So all the equations which have the form x square, sum of root is minus b upon a. So b is how much? If a is equal to k, then b is equal to how much? 6 plus 6x minus 50 is equal to 0. Right, this is the quadratic equation for which fx is equal to k times x square, यानी सारी की सारी जिसके अंदर k 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 20 है, सारी की सारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं. जो माइनस बी अपॉन ए को हमने रखा है यहाँ पर माइनस 6, राइट. अगर हम ए को अभी फ़िलहाल 1 मान के चलें, राइट, तो माइनस 6 यानी बी हो गया हमारा 6 और सी अपॉन ए हो गया हमारा माइनस 50. तो यानी सारी की सारी इक्वेशंस जो के एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 50 हो गई.
वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक रूट 2 प्लस रूट 3 है, और जब भी रूट इरेशनल होता है तो वो पेयर्स में होता है। तो सेकंड रूट क्या होगा? सेकंड रूट विल बी इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। क्यों? यहाँ पर दिखने से पता चल रहा है कि ये वाला पार्ट जो है वो माइनस बी रहेगा, दूसरा पार्ट जो है वो ये है, राइट। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये सेकंड रूट विल बी 2 माइनस रूट 3। तो अल्फ़ा बीटा कितना हुआ? 4, सॉरी अल्फ़ा बीटा कितना हुआ? दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट 4 माइनस 3 कितना हुआ? 1। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हुआ? 4। तो इक्वेशंस क्या बनी? माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए। क्या इक्वेशन बन रही है? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये इक्वेशन बन रही है इसकी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ये रूट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा रूट उसका कंजुगेट होगा। जैसे अगर लेटर से एक रूट है 4 प्लस आई रूट 7, आई मतलब याद होगा आपको रूट ऑफ -1, तो दूसरा रूट क्या होगा अपने आप ही? सेकंड रूट क्या होगा? 4 माइनस आई रूट 7। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? दोनों को जोड़ दो, जोड़ो, कितना आया? 8। अल्फा बीटा थोड़ा केयरफुली निकालना पड़ता है क्योंकि -1 का जब स्क्वायर होता है, -1 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है तो -1 बन जाता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 प्लस आई रूट 7, 4 माइनस आई रूट 7, तो 4 स्क्वायर हो गया 16, रूट 7 का स्क्वायर हो गया 7, और आई का स्क्वायर हो गया -1। I is root of -1, I स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1। तो हमने यहाँ पर जोड़ा तो क्या आया? 23। तो इक्वेशन क्या बन रही है? fx क्या बन रही है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23। के को हमने छोड़ दिया, मतलब एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके आ गया, वो भी सेम इक्वेशन है ना। 2x स्क्वायर माइनस 16s प्लस 40x, सेम इक्वेशन का वो बता रहा है, सेम रूट्स आएंगे उस इक्वेशन के। तो हमने यहाँ पर बोला डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके अंदर हमारे 3 केस बनते थे। केस 1, d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0, तो बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल। यानी एज एन एग्जाम्पल अगर हमने लिया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लिया, तो ये एक्चुअली बी स्क्वायर माइनस 4, बी कितना है यहाँ इस केस में? बी कितना है इस केस में? -6। ए कितना है? 1। सी कितना है? 9। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है? 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0, और ये दिख भी रहा है, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, x माइनस 3 का ये होल स्क्वायर है यहाँ पर। तो बोथ रूट्स आर इक्वल व्हेन d इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस था हमारा इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या इक्वेशन बना सकते हैं हम इसकी? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस, कुछ बताओ क्या क्या लिखा जाए?
20 लिख दूं यहाँ, 20 से काम चल जाएगा। 10 लिख दूं, 10 लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हुआ, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10 क्या आया 24 आंसर आया। इसका मतलब क्या है कि रूट डिस्टिंक्ट आएंगे और रियल होंगे, राइट। और तीसरा केस हुआ कि d इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0 मतलब बोथ रूट्स आर इमेजिनरी एंड इन पेयर्स। वो कहने की जरूरत नहीं है, वो तो आप समझते हो। ठीक है, इनके कर्व्स देखो कि कर्व्स कैसे बनते हैं तीनों ग्राफ के। d इज इक्वल टू 0 पर अगर ये वाली लाइन थी हमारी, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो सिर्फ x एक्सिस को एक बारी टच करेगा। x एक्सिस को टच किस पॉइंट पे करेगा, x इज इक्वल टू 3 पर ग्राफ यूं कर जाएगा। क्वाड्रेटिक ग्राफ हमेशा पैराबोला की सिचुएशन में होता है। अगर नहीं समझ में आता तो छोड़ दो, मेरी बात मत मानो, बना के देख लेते हैं। कैसे बनाएंगे, 2 1 पर वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकालो। x माइनस 3 की 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है 1 स्क्वायर यानी 1। 1 पर कितनी वैल्यू आ रही है 1 माइनस 3 4। 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है 9। उठ रहा है ना, तेजी से उठ रहा है ना ग्राफ। ऐसे ही इस साइड तो ऐसे चला गया और सिमेट्रिकल होगा, इस साइड भी ऐसे ही जाएगा, राइट। तो ग्राफ ऐसे ही तो बनेगा इसका। मेरी बात मत मानो, अपना बना के देख लो, राइट। ये बना हमारा d इज इक्वल टू 0 पर, जो x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। d इज ग्रेटर देन 0 पर वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, जैसे कोई अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, जहां पर d इज इक्वल टू 0 पर अच्छे से पॉइंट पे टच कर रहे हैं। ये वाले पॉइंट बड़ा निकालना मुश्किल है। जैसे हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 ले लिया। ठीक है, इसके दो रूट बन रहे हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, इसके अंदर d इज ग्रेटर देन 0, हम केस 2 की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि आप यहाँ पे रहते हैं। इसमें केस 2 में क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना है 64 माइनस 4 इंटू 15 कितना आया 4 आ गया। ठीक है, तो अब ये दो जगह टच करेगा, एक x इजिकल टू 3 पे टच करेगा और x इजिकल टू 5 पे टच करेगा। और इसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है इसलिए ऊपर की तरफ बनेगा। अगर एक्स स्क्वायर की टर्म माइनस लगा होता तो ये नीचे की तरफ फेस कर रहा होता। यानी अगर इसी ग्राफ को अगर मैंने ये बनाया तो इसका भी रूट यही होंगे, बट ये नीचे की साइड को फेस कर रहा होगा। अभी फिलहाल मैंने इसको ऐसे बनाया है तो ये ऊपर की साइड फेस करेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि किस साइड वो ऊपर फेस करेगा। तो ये 3 और 5 के बीच में नीचे गोता खाएगा। तीन और 5 के बीच में ये गोता खाएगा और फिर ऊपर हो जाएगा। देखो जैसे 4 पर वैल्यू देखो, 4 पर कितनी वैल्यू आ रही है 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 5 i माइनस 1, तो ये y इज इक्वल टू -1 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। इस कर्व की मिनिमम वैल्यू y इज इक्वल टू -1 होगी। ये केस नंबर 2 है। और केस नंबर 3 मतलब वो x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। d is less than 0 implies not touching
एक्स एक्सेस। एक बारी बना के देख लेते हैं, पिछली बारी क्या वो लिया था हमने एग्जाम्पल, लिया ही नहीं, अच्छा कोई नहीं अभी ले लेते हैं। d इज लेस देन 0 के लिए लो एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। अब ये एक्चुअली इसको टच नहीं करेगा और उसको देखने का तरीका सिंपल सा है, अभी दिखाता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू 3 है, इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू 3 है और ये जो है 1 पर गोता खा रहा है। 1 पर इसकी मिनिमम वैल्यू है, 1 पर ये मिनिमम वैल्यू 3 पर जाता है ऐसे, और ये 3 पर ऐसे उठकर आता है ये ग्राफ। इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 3 है, इसकी x इजिकल टू 1 पर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 3। कैसे दिख रहा है यहाँ पर, कुछ और वैल्यू डालोगे, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ना नंबर का, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। 3 के पर कोई भी चीज पॉजिटिव डालोगे तो 3 से तो बड़ी होगी, सिर्फ एक ही जगह 3 के बराबर होगी जब x इजिकल टू 1 है, वो उसकी मिनिमम वैल्यू है। तो यानी 3 पर ऐसे जाकर ऐसे बन रहा है ये ग्राफ, राइट। ये ग्राफ जो है वो ऐसे ऐसे कर ऐसे बन रहा है ये ग्राफ। अब आप इसका उल्टे ग्राफ जो है घर जाकर ट्राई करके देख सकते हो। जैसे अगर आप एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 का ग्राफ बना के देखो, या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 का ग्राफ बना के देखो घर जाकर, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20। तो चलो एक आधा क्वेश्चन देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ c in the equation 2x square minus c cube plus 8c minus 1x plus c square minus 4c is equal to 0. The roots of equation will be of opposite sign. A opposite sign, B opposite sign with equal magnitude. ज़्यादातर टाइम हमें सिर्फ इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है और अल्फ़ा बीटा क्या है। अपोजिट साइन होगा तो दो अपोजिट साइन के प्रोडक्ट को जब हम करते हैं तो वो क्या होता है, लेस देन 0। जैसे -3 इंटू 4 विल डेफिनेटली बी लेस देन 0 क्योंकि इट इज इक्वल टू -12। सेम साइन होगा तो वो ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे -3 इंटू -6 किया
तो इट विल बिकम ग्रेटर देन जीरो ना। अगर अपोजिट साइन होगा तो अपोजिट साइन का हमेशा एक ही तरीका है डिटेक्ट करने का कि उनका प्रोडक्ट जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए। तो इसकी इक्वेशन रखो, क्या है, सी स्क्वायर माइनस 4c शुड बी लेस देन जीरो। ठीक है, अब इसको अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा शायद आज ही, वो है इनइक्वालिटी। ठीक है, उस इनइक्वालिटी में फिलहाल हम समझने के लिए लिख लेते हैं कि c और c माइनस 4 इज लेस देन जीरो। राइट, c बाहर निकाल दिया, c को काट नहीं सकते हैं। राइट, इनइक्वालिटी में हम सिर्फ कांस्टेंट को काट सकते हैं, वो भी पॉजिटिव कांस्टेंट को काट सकते हैं, नेगेटिव कांस्टेंट को नहीं काट सकते हैं, वो बाद में देखेंगे अभी। तो फिर हमने यहाँ पर प्लॉट किया इसके रूट, एक है रूट c इज इक्वल टू 0, एक है रूट c इज इक्वल टू 4, और हमें पता है कि इसकी वैल्यू अल्टरनेट करेगी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लो और देखो कि वैल्यू क्या आ रही है। c इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? c इज इक्वल टू 2 पर 2 माइनस 2 क्या आ रही है? नेगेटिव। इधर क्या आएगी? पॉजिटिव। इधर क्या आएगी? पॉजिटिव। हमें कौन सा रीजन चाहिए? हमें कौन सा रीजन चाहिए? नेगेटिव चाहिए। तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे हम? 0 से c 4 के बीच में है। ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पार्ट के आंसर के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि वो इक्वल मैग्नीट्यूड के भी हैं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अल्फा बीटा लेस देन 0 और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। वो घर जाके आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन करने से पहले हमेशा ए बी सी लिखो। ए डैश क्या है इसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी डैश क्या है इसका? माइनस 2 ए सी प्लस बी डी। सी डैश क्या है? सी इसलिए लिख रहे हैं ए डैश बी डैश क्योंकि इसमें ए ऑलरेडी यूज हो रहा है, कुछ नया वेरिएबल लेना पड़ेगा ना। सी डैश क्या है इसका? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। डी क्या है? बी डैश स्क्वायर माइनस 4 ए डैश सी डैश। और इक्वल के लिए क्या होता है? रूट इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन है बच्चों? इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करो और बताओ कि ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आ रहा है।
थोड़ी सॉल्व करने की हिम्मत चाहिए से, और बी स्क्वायर को रखेंगे यहाँ पर 4ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। काट कूट के जब निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका बी। इसका आंसर आ रहा है बी। बोलिए। अब आ जाते हैं हम एक नेक्स्ट पार्ट पर। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो हमें कंप्यूट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ऑब्वियसली हमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, इसके टर्म्स में ही निकालेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1। अल्फा बीटा कितना है? -7। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। राइट, ये इक्वेशन तो याद होगी आपको। इससे खोलेंगे तो क्या आ जाएगी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा यहाँ से कट जाएगा, तो इससे यहाँ से आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है बताओ? 15। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए फॉर्मूला याद है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अभी हम यहाँ सारी चीज़ें निकाल चुके हैं, ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल चुके हैं, उसको यहाँ रख देंगे। रखो, वैल्यू क्या आ रही है? आंसर कितनी आ रही है? -22। हमें पीएचडी नहीं करनी है आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स में, जितना है हमें एप्टीट्यूड के चाहिए उतना ही नोट्स पढ़कर बार बार याद आ जाएगा बस। 1-2-4 एग्जाम्पल काफ़ी हैं करने के लिए, इसलिए नोट क्रिस्प नोट है बिल्कुल। इसी तरह से हम क्यूबिक इक्वेशन देख सकते हैं। हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, fx इज इक्वल टू a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d। और इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, हम लोग यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि a b c d जो रियल हैं, a b c d आर ऑल रियल। एक बारी ये रियल पीएल भी समझ लेते हैं कि रियल वीएल क्या था। राइट, तो हमने अपने नंबर्स को डिवाइड किया रियल और इमेजिनरी में। राइट, रियल प्लस इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। रियल को डिवाइड किया रैशनल और इरेशनल में। रैशनल का फर्दर डिवीजन है आपका फर्दर डिवीजन है होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर। एक बारी रिव्यू कर लेते हैं। क्या √3 रियल है? इस डेफिनेशन के हिसाब से तो है रियल। राइट, √3 रियल है, ऑल्दो √3 इरेशनल है। इरेशनल वो नंबर जो हम p बाई क्यू के टर्म्स में ना एक्सप्रेस कर सकें। जो नंबर हम p बाई क्यू के टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स हैं, p एंड q शुड बी इंटीजर, वो नंबर को हम इरेशनल करते हैं। जितने स्क्वायर रूट हैं वो तो इरेशनल है ही, साथ में कुछ और नंबर जैसे पाई, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज इरेशनल। बाकी और रैशनल में बाकी सारे नंबर आते हैं, जैसे 1/3
रैशनल नंबर है, ऑल्दो ये रिकरिंग डिजिट के साथ अकर करता है, हम इसे रैशनल नंबर कहते हैं क्योंकि ये पी बाई क्यू की टर्म से हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2 से लेकर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3 से लेकर, और इंटीजर क्या होते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे -1, -2, 0, 1, 2 दोनों साइड जा रहे हैं। ये याद नहीं रहता एग्जाम में, इसलिए लिखना जरूरी है, एक बार थोड़ा सा रिव्यू होकर याद आ जाए कि भाई क्या था। तो हमारे ABCD अगर रियल हैं तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज बनती, जो पॉसिबिलिटी बनती है वो पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी बनती है कि 3 रूट्स रियल, दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास कि 2 रूट्स इमेजिनरी, 1 रूट रियल। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है? इसी का ही पार्ट मान लेते हैं, इसके 2 केस कि डिस्टिंक्ट रूट्स और इक्वल रूट्स। हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है, तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि एक रूट रियल, एक रूट इमेजिनरी और 2 रूट रियल, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनती क्योंकि रूट्स जो हैं वो भी इमेजिनरी रूट, वो भी पेयर के अंदर ही कंसिडर हो सकते हैं। डिस्टिंक्ट रूट हैं तो 3 टाइम्स कट करेगा एक्स एक्सिस को, 3 टाइम्स कट एट एक्स एक्सिस। जैसे अगर हमने पहला वाला केस लिया, हमने एग्जांपल लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 5, जानबूझ के ऐसी इक्वेशन ली जो दिखते आए कि 3 रूट आ रहे हैं इसके। ये 3 रूट कौन कौन से आ रहे हैं? एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू -3 और एक्स इज इक्वल टू 5, ये 3 रूट हैं। इन 3 रूट के बीच में कर्व ऊपर नीचे जाएगा, एक जगह पॉजिटिव होगा, दूसरी जगह नेगेटिव होगा, अपने आप ही कर्व जाएगा। देखो जैसे इसके बीच में कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लो, जैसे 0 सेलेक्ट किया तो 0 पे क्या आ रहा है? -1 +3 -5, क्या आ रहा है? पॉजिटिव। 1 और 5 के बीच में कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लो, जैसे 2 में क्या आ रहा है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव गया, यहाँ पॉजिटिव गया, यहाँ पर भी जो है ये नेगेटिव जाएगा। तो ये कर्व कैसे जा रहा है? अगर मैं इसे बनाना चाहूँ इस कर्व को, तो ये कर्व जो है कुछ, अभी तो पता नहीं कैसे बनेगा ये कर्व कुछ इस तरीके से जाएगा। मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 4 कर्व देखे हैं, उसमें से कौन सा कर्व ठीक कर्व है, तो यहाँ से इसके बीच की वैल्यू देखकर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कर्व है जो इसको फिट कर रहा है। और साथ में हम जानते हैं कि अगर तीनों रूट हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और अल्फ़ा गामा और अल्फ़ा बीटा गामा, इन तीनों की वैल्यू हम जानते हैं कि क्या होती है। पहले वाले की वैल्यू -b/a, दूसरे वाले की वैल्यू c/a और लास्ट वाले की वैल्यू -d/a। जैसे घर जाके इस इक्वेशन के लिए सोच सकते हैं कि क्या होगी, x³ -32x -5x² + 64 = 0। इसके लिए ये तीनों निकाल सकते हैं। और लास्ट चीज़ है हमारी कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे y = 6 + 6 + 6 ऐसे कर, तो यहाँ से देखें तो ये भी सब y ही है,
क्योंकि इनफाइनाइट से एक घटाए तो इनफाइनाइट ही बचता है। तो ये बना y इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, और इसका स्क्वायर किया वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 5, वाई स्क्वायर माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दो रूट बन गए इसके, y माइनस 3 और y प्लस 2। ये काम कभी भी मत करिएगा। क्या काम किया मैंने यहाँ? क्या काम किया? स्टेप स्किप कर दिया। ठीक है, यही काम में गड़बड़ होती है। अच्छा खासा जो है क्वेश्चन के आंसर मिल रहे थे, कॉन्सेप्ट भी पता था, बट इक्वेशन हो सकता है एक्स वाई प्लस 3 और वाई माइनस 2 आ रही हो, और क्योंकि ब्रेन जो है काफ़ी हीटेड अप है, तो इसी काम में गड़बड़ हो जाती है सारा। और ये लोग भी बख्शते नहीं है, चारों अल्टरनेटिव ऐसे रखते हैं कि बच्चा कैलकुलेशन मिस्टेक करेगा तो एक में जरूर फंस जाएगा। राइट, तो ऐसे काम बिल्कुल मत करिएगा। वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6, 1 सेकेंड और लगता है इसे लिखने में, 1 सेकेंड में भी 3 सेकेंड और लगते हैं इसे लिखने में। ठीक है, कोई ऑब्जर्व कर सकता है स्टॉप वॉच से कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिर इसे y कॉमन लो, y माइनस 3 करो, इसे एग्जाम में भी प्रैक्टिस करो, चिंता मत करो इसकी कि क्यों। अगर लेटर से एग्जाम में 60-70% क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, मतलब आपने 60-70% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो सारे के सारे सही हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और लेटर से आपने क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट किया है और 50% ठीक होते हैं, तो 50% तो नंबर मिले, जो बाकी 50% के नेगेटिव मार्क्स मिले वो घटाकर आपको 30% पे कर देंगे। तो एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स कभी भी मिस नहीं करने चाहिए, चाहे कितने भी ट्रिवियल स्टेप्स क्यों ना हो। जैसे एग्ज़ाम के अंदर 17x7 जो है, आप कभी भी एग्ज़ाम के दिन ट्राई करके देख लेना, वर्बली आपको हर दिन 17 का टेबल याद होगा, एग्ज़ाम के अंदर 17x17 गलत आंसर कैलकुलेशन हो जाएगी, 129 आ जाएगा या 109 आ जाएगा, कुछ भी गड़बड़ आ जाएगी वहाँ पर। तो इसे एक बार ही कर लो दोबारा से, क्योंकि उस टाइम ब्रेन जो है कुछ और चीज़ें भी सोच रहा होता है, तो उसको ठंडा करके चलाना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आया? y इज इक्वल टू 3 या -2 हो नहीं सकता। ठीक है, तो हमने आंसर लिख दिया y इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब जैसे हमारे पास दिया हुआ है 7 इज लेस देन 15, ये एक तरह की इनइक्वालिटी है जहाँ पर लेस देन साइन है, जो ऑब्वियसली ये ट्रू है, हमें पता है कि ट्रू है। लेट अस से हमारे पास एक इनइक्वालिटी है 1/x इज लेस देन 3, और हमने यहाँ से क्या किया, x को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 1 इज लेस देन 3x, फिर 3 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, 1/3 इज ग्रेटर देन x, और हमने उसे मार्क कर दिया। ये सब चीज़ें यहाँ पे गलत हो रही हैं, क्योंकि x जब तक पॉजिटिव नहीं होगा तब तक हम कर नहीं सकते। जैसे ऊपर वाली को देखिए, 7 इज लेस देन 15, अगर मैंने दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस साइड क्या आया, -14 इज लेस देन
या मैं उसे एक वेरिएबल से भी नहीं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है वेरिएबल भी नेगेटिव हो। तो अगर हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी थी 1/x/3, तो हम कैसे करेंगे? 1/x/3, 3 को इस साइड लेके आएंगे। 1/x-3 इज लेस देन 0। इससे हम फॉर्म करेंगे 1 - 3x/x इज लेस देन 0। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स को हम एक नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, और जो पहले किया था वही करेंगे। इस टाइम हमें लेस देन 0 चाहिए, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपोजिट साइन के होने चाहिए। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए। ये अपने आप ही बता देगा जब हम इसको रूट नंबर लाइन पर लाएंगे। तो एक ऊपर न्यूमरेटर का क्या रूट है? 1/3। डिनोमिनेटर का क्या रूट है? 0। ठीक है। अब इनके बीच में एक पॉइंट ले लो चाहे तो, या इधर ले लो या इधर ले लो। ठीक है। और इसके बीच में इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया जाएगा। जैसे अगर आप 1 ले लो, यहां पर जो 1 यहां लाई कर रहा है, 1 पर वैल्यू निकालते हैं कि 1 पर वैल्यू क्या आ रही है। 1 पर वैल्यू क्या आ रही है? 1 - 3/1 नेगेटिव आ रही है। यहां पर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। आ रही है ना नेगेटिव? 1 - 3/1 आ रहा है ना। इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू ले लो। लेट अस से 1/6 वैल्यू ले लेते हैं। 1/6 में वैल्यू क्या आएगी? 1 - 1/3 इंटू 1/6/1/6। ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और लेस देन 0 लोगे, लेस देन 0 लिया तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, तो ये आ गई लेस देन 0 पे नेगेटिव। तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है कि x शुड बी आइदर ग्रेटर देन 1/3 और x शुड बी लेस देन 0। जो हमारा आंसर इस पे नहीं आ रहा था, हमारा पार्शियली आंसर आ रहा था, राइट। जो हमने पहले आंसर निकाला था वो सिर्फ आधा आंसर आया था, बट इस केस में आंसर पूरा आया और हम इसे वेरीफाई करके देख सकते हैं। लेट अस से हमने x को -2 रख लिया, x इज इक्वल टू -2, तो क्या आ रहा है? -1/2 लेस देन 3। ठीक तो आ रहा है। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने का जनरल तरीका क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट प्लॉट करो और उसको सॉल्व करो। तो जैसे अगर हमारे पास एक इनइक्वालिटी है x - 1 x + 4 x + 2 x - 5 लेस देन 0, या इस बारी ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। सॉरी, इस बारी हम ग्रेटर देन 0 कर देते हैं ताकि कुछ और मजा आ सके। ग्रेटर देन क्यों? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं ताकि और कुछ भी मजा आ सके। तो अब बताइए कि इसके क्या क्या एक्स हैं जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही हैं। बीना को नहीं बुलाया? अंकिता? ओके।
इसको लिखेंगे यहाँ पर, कौन कौन से हैं इसके, -4, -2, 1 और 5। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली ऊपर नीचे करेगा, कहीं पॉजिटिव होगा, उसके बाद नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो कोई एक सैंपल मार लो जहाँ पर करना चाहते हो। 0 ले लेते हैं यहाँ पर। 0 पे क्या आ रहा है, -4 × 4, ठीक है, और +2 × -5, ऊपर भी नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव। तो क्या आया, ये पॉजिटिव आ रहा है। फिर इस साइड क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। इस साइड क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आना चाहिए। इस साइड भी -2 और 4 के बीच में पॉजिटिव कहाँ से आ गया, नेगेटिव ही आएगा। और -4 से फिर ये पॉजिटिव आ रहा है, और इधर वाली साइड पॉजिटिव आ रहा है। अब हमें ये ग्रेटर देन, जो ये साइन लगा हुआ है इक्वल टू साइन, इसका भी ध्यान रखना है। यानी x कैन बी इक्वल टू 1, इसे इंक्लूड करके चलेंगे। डिनोमिनेटर वाले रूट्स को नहीं मानेंगे, न्यूमरेटर वाले रूट्स को हम इंक्लूड करेंगे उस इंटरवल के अंदर। तो हमारा जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला आ रहा था, तो हम लिखेंगे -2 से लेकर x 1 तक हो सकता है। ये देखो यहाँ पर इक्वल टू साइन लगेगा। क्यों लग रहा है ये इक्वल टू साइन, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो न्यूमरेटर 0 होगा तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो इस साइड हमने इसे इंक्लूड करके चले हैं, यानी ये वाला कवर कर लिया। अब फिर x लेस देन इक्वल टू -4, यहाँ पर भी हमने इस साइन को लगाया है। या फिर x ग्रेटर देन 5, यहाँ पे हमने साइन नहीं लगाया, क्योंकि अगर 5 को हमने इक्वल टू कर दिया तो डिनोमिनेटर उड़ जाएगा, राइट, एक्सप्रेशन उड़ जाएगी, तो नहीं जा सकता। तो हमारा आंसर आया x इज लेस देन इक्वल टू -4, -2 से 1 तक, और x इज इक्वल टू 5 तक। तो अगर हमारे पास कोई और इक्वेशन है, जैसे हमारे पास है x -2 x -5 लेस देन इक्वल टू 2, हमारे पास कुछ और तरीका नहीं है, इस 2 को इस साइड लाने का ही तरीका है। यानी हम क्या करेंगे, x -2 x -2 x -5 अपॉन x -2 x -5 इज लेस देन इक्वल टू 0 से सॉल्व करेंगे। फिर ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे अगर होते हैं, नहीं तो अल्फ़ा बीटा की टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लिखा लेंगे और उससे आंसर वेरीफाई कर लेंगे। वैसे भी MCQ है, MCQ में तो वैसे भी पता करना होगा कि कौन सी रेंज में सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें डाल के भी देख सकते हैं कि कौन सी रेंज में कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ जो देखने की है इनइक्वालिटी के अंदर, वो मॉडुलस का। अभी 2 केस देखते हैं मॉडुलस के साइन के साथ। पहले सिंपल सी चीज़ देखते हैं, मॉडुलस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेट अस से 2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आइदर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज लेस देन इक्वल टू -2। देखो सही बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। लेट अस से x -3 था, तो -3 को यहाँ रखा तो क्या आ रहा है, मॉडुलस करके -3 का मॉडुलस लेते हैं तो वो क्या आता है 3। अगर x को 1.5 रखा, x को 1.5 रखा तो गड़बड़ आ रही है, x को -1.5 रखा तब भी गड़बड़ आ रही है। तो 2 वैल्यू आती हैं, यानी अगर मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, इसका मतलब ये है, और a पॉजिटिव है जो भी है, तो इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन -a, अगर a पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से इसका दूसरा एग्जांपल है कि अगर ये इससे लेटर से छोटा होता, या अभी फिलहाल जानबूझ के इक्वल टू साइन हटा देते हैं ताकि एक दया केस समझ में आ जाए। अगर ये इससे छोटा होता, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 10, तो इसका मतलब है कि x इज बिटवीन
-10 and 10। इसको विजुलाइज करने के लिए सोचिए कि एक चक्रा बना हुआ है 10 का और x उसके बीच में है, यानी नंबर लाइन में एक सर्कल है -10 से 10 तक, x इसके बीच में कहीं पर भी है, इस चक्रे के बीच में, तो वो इसका मॉडुलस <10 होगा। ये तो सिंपल है, आसान, समझने में आसान है, बट जब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो मुश्किल हो जाता है ना। जैसे हमने ये लिखा, राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, एज इट इज उठाकर इसमें डालना होगा। दो चीज ट्राई करके देखें, इसको और इसके सॉल्यूशन क्या सेम आते हैं? इसके और इसके सॉल्यूशन सेम आ रहे हैं क्या? देखो, इसे -10, x -5 <10, और इसका आ रहा है -10, 5 - x to 10। अब जब ऐसी इक्वेशन आती है तो हम इसे एक एक करके सॉल्व करते हैं, यानी इस वाले को सेपरेट सॉल्व करो, इस वाले को सेपरेट सॉल्व करो। इस वाले को सेपरेट सॉल्व किया तो +5 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -5 से x बड़ा होना चाहिए, और इस वाले को सेपरेट सॉल्व करने पे x जो है यहाँ से 15 के बीच में आ रहा है, -5 से x 15 के बीच में है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमको, x को इस साइड ले जाओ और 10 को इस साइड कर दो, x इज <15। और इसे सॉल्व करने के लिए x को इस साइड ले जाओ, इसको इधर कर दो, तो x इज <-5। दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ये जानबूझ के मैंने एक अभी कहा है आपको, ताकि आप देख सको कि ऐसी इक्वेशन है तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसे उठाकर डेफिनेटली ऐसे उठाकर रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक स्पेशल केस है जहां पर हम फंस सकते हैं, और वो स्पेशल केस देखिए जहां पर हम लोग फंस सकते हैं। वो स्पेशल केस देख लीजिए एक बार, जहां पर ऐसी इक्वेशन हो, जहां ऐसी इक्वेशन है वहां पर हम फंस सकते हैं, तो हमें दोनों केस लेने पड़ेंगे। अब ये केस देखिए कि क्या केस है। पहला केस ये आएगा इसका कि अब इसे मान के चलते हैं कि ये जो है माइनस, इसी एग्जैक्टली सेम तरीके से मानिए कि मॉडुलस इज लेस देन समथिंग, देन दैट थिंग इज लेस देन दिस एंड दिस, राइट। तो इस केस में मॉडुलस इज लेस देन समथिंग, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, 6 - x इज नहीं, उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, ये इसको पॉजिटिव तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं इसका, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसका नेगेटिव इस साइड आएगा, इसका पॉजिटिव इस साइड आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए।
दो पार्ट में सॉल्व होगा ये। क्या आंसर आ रहा है? एक में इमेजिनरी आ रहा है, दूसरे में x इज ग्रेटर देन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन 0। यानी क्या हुआ इससे? 1 और 3 के बीच में आ गया, तो या तो x लेस देन 1 है या फिर x ग्रेटर देन 3 है। जो चीज़ ट्राई करके देखनी है कि x माइनस सिक्स की जगह 6 माइनस एक्स रखकर कुछ डिफरेंट रूट आता है क्या। आपकी संतुष्टि के लिए घर जाकर इसको देखिए कि हाँ, अगर हमने x माइनस सिक्स की जगह 6 माइनस एक्स लिखा होता तो सेम रूट आएगा या डिफरेंट रूट आएगा। घर जाके से ट्राई करके देखेंगे, संतुष्टि हो जाएगी कि कुछ है। राइट, आपको समझ में ऑलरेडी आ गया होगा कि कुछ नहीं होने वाला, बट फिर भी एक बार संतुष्टि कर लीजिए। लास्ट एग्जांपल आज का ये है कि अगर हमारे पास एक fx है, हमारे पास एक fx है इस तरीके का, x माइनस वन का होल स्क्वायर, x प्लस वन का क्यूब और x माइनस फोर का x माइनस फोर इज टू द पावर 1 इज लेस देन 0। ये नंबर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इवन पावर्स हमेशा पॉजिटिव रहती हैं रियल नंबर के लिए, तो इसको तो हटा ही सकते हैं, इसको तो लाने की जरूरत ही नहीं है। ऑड पावर्स टॉगल करती हैं हमेशा, ऑड पावर्स टॉगल करती हैं हमेशा। इसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है। राइट, और एक बारी में ही काफ़ी है, इसका एक बारी एक रूट प्लॉट करेंगे -1 और 4, और +1 करने की जरूरत ही नहीं है इस केस में, क्योंकि +1 हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो किसका साइन देखना है? बस इस चीज का साइन देखना है, तो इससे आंसर निकल जाएगा। घर जाके ऐसा आंसर निकाल लीजिएगा। क्या आंसर आ रहा है इसका? इन दोनों के बीच में कुछ रखी वैल्यू, लेटर से 0, 0 पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ पर ये आया नेगेटिव, यहाँ पर आ रहा है ये पॉजिटिव, यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव, तो x हुआ -1 से 4। होमवर्क के लिए इन एक्सरसाइज को ट्राई करके देख सकते हैं। x अपॉन x प्लस 2 लेस देन 1/x, नहीं कॉपी नहीं किया था, सॉरी।
ऐसे क्वेश्चन में मेरी जर्नल, जैसे ऐसे ये क्वेश्चन है एक्स डबल मॉडुलस जहाँ पे लगे होते हैं, वहाँ पर अगर एमसीक्यू है तो ज़्यादा आसान है कि एमसीक्यू को फीड करके देख लो, क्योंकि उसमें रेंज दी हुई होती है। रेंज में से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करो, उसके अंदर डाल दो और पता चल जाएगा कि वो सेटिस्फाई कर रही नहीं कर रही है। बट अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए डाल देते हैं। चलिए, तो आज की क्लास ख़त्म, 2 टॉपिक ख़त्म। हमारे एप्टीट्यूड में टोटल टॉपिक्स जो हैं 40-45 होंगे लॉजिकल मिलाकर, और क्वांट के 10-15-20 टॉपिक होंगे। हर दिन हम ऐसे ही 2-2 टॉपिक ख़त्म कर देंगे और हर टॉपिक के ऊपर 10-15 ही क्वेश्चन होंगे total. So I don't expect you to spend more than 1 hour to solve 20-25 questions of aptitude every day. Okay, thank you.